सरप्राइज। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अरे तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों दिख रहा है? आज तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए ना। आज तो खुशी का दिन है, घर में शादी है। जाओ हमारी दुल्हन को लेके आओ। वो क्या है ना, अगर आज इस घर से डोली नहीं उठी तो बहुत सी अर्थियां जरूर उठेगी। कीर्तन, 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 हमें बहुत डर लग रहा है कीर्तन। प्लीज प्लीज हमें बाहर निकालो, प्लीज खोलो। नहीं साहब, यहाँ तो रंजन को कोई भी नहीं जानता। अगर जल्दी कोई सुराग नहीं मिला तो रिमझिम की शादी हो जाएगी। कितनी बार समझा, वो आ जाए। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो बेटा। एक्सक्यूज मी, आप सुनिए, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? यहीं कहीं रहते हैं, शायद आप जानते हो। मम्मा वो हम इन्हें नहीं जानते। क्या करूं? रिमझिम को किया हुआ वादा कैसे निभाऊं? पता नहीं वहां शक्ति पे क्या बेहतरी होगी। वैसे घर वाले मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, लेकिन आप लोग ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे मेहमान आपके घर वालों की अच्छे से खातिरदारी कर देंगे। कोई वक्त था जब बारातियों का स्वागत पान मसाला से किया जाता था, लेकिन आज हमारे बाराती आपका स्वागत गोलियों से करेंगे। अब वो क्या था, हाँ, गोलियों की रासलीला, रंजन लीला। अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। और वैसे भी गलती से आ गया तो खुद ही मारा जाएगा। प्लीज।
तुम हमें जेल भेजने वाली थी ना? देखो, हमने तुम्हारे घर को ही जेल बना दिया। तुम लोगों के लिए हमारे पास एक ऑफर भी है। आप हमें हमारी दुल्हन दे दो और बदले में आपको आपके घर वालों की जान। वरना क्या है ना, कल अखबार में छप जाएगा कि शादी में गोली चल गई। और दुल्हन के घर वाले खत्म। हे शक्ति के भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। आपने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना तो गंदी बात है ना। बेटा वो चल चल चल। एक्सक्यूज मी, रुकिए। देखिए, सुनिए 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 सुनिए, देखिए डरिए मत। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या आप रंजन को जानती हैं? कौन रंजन? हम किसी रंजन को नहीं जानते। हमारा हाथ छोड़िए प्लीज, नहीं तो हम शोर मचाएंगे। सॉरी बेटा, आप इन्हें जानते हो ना? आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि झूठ बोलना गलत बात है। कितनी बार समझाया हम आपको? छोड़िए हमें, जाने दीजिए। बेटा एक मेरी बात सुन, क्या आपने इन्हें देखा है? आप इन्हें जानते हो? हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपनी मम्मा की बात मानेंगे। हम आपको नहीं बताएंगे। आप बैड बॉय हो ना, आप बैड बॉय हो ना। अब हमारे पापा को हार्म करना चाहते हो ना। हम आपसे बात नहीं करेंगे। चुप हो जाओ बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? ये खबर ना तो कह दूं, मनोरमा के घर में घुस के मनोरमा पे दादागिरी नहीं कर सकता, समझो ना? हाँ? हट हट। अरे कहाँ जा रही हो सासू माँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हमारी चाची जी को हाथ लगाने की? अगली बार हाथ लगाए ना तो हाथ तोड़ के रख देंगे। हाँ, I'm so sorry। एक काम करता हूँ, सासू माँ का हाथ छोड़ के तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। देखो, अगर मेरी सकुड़ी को हाथ लगाया ना तो सासू माँ को काली माँ बनने में टाइम नहीं लगेगा, समझो ना? वाह, हमें याद ही नहीं रहता कि चाची और भतीजी है ना? लेकिन इनका प्यार देख के तो हमारे आंसू निकल गए। अगर मुझे मेरी दुल्हन ना मिली तो यहां सबकी जान निकालूंगा और यहां सबकी अर्थियां भी निकालूंगा। जाओ, मेरी दुल्हन लेके आओ, जल्दी जाओ।
ठीक है? उठिए, उठिए प्लीज। आराम से, आराम से। अब ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं ठीक हूँ मैं, गलत हूँ मैं, सबसे बड़ी पागल, सबसे बड़ी गधी। मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था, अक्ल की अंधी हूँ मैं। तो मुझे बार बार हर बार कहती रही कि रंजन सही नहीं है, रंजन गलत है, गलत है। पर मैंने एक बार भी तेरा भरोसा नहीं किया। पता है मैं तुझे हमेशा कहती थी कि एक माँ से ज्यादा एक बच्ची का भला और कौन समझ सकता है। गलत थी मैं सत्तुड़ी। एक माँ से ज्यादा एक बहन भी अपनी बहन का भला समझ सकती है। तू ना एक अच्छी बहन, अच्छी बेटी और रिमझिम के लिए तो अच्छी माँ भी साबित हो गई। पर मैं फेल हो गई सत्तुड़ी, फेल हो गई। मुझे माफ कर दे, नहीं माफ कर दे बेटा, अपने चाची को माफ कर दे। हमने जो कुछ भी किया, हमने इसलिए किया क्योंकि वो रिमझिम दीदी के लिए सही था। अगर आपको पता होता कि रंजन ऐसा है, उसकी असलियत पता होती, तो आप ये शादी थोड़ी ना होने देती। और अब देख मेरी वजह से क्या हुआ। तेरे चाचा जी और मंकुड़ी पहलवान और रिमझिम तीनों की जिंदगी दांव पे लग गई है। नहीं चाची जी, आप अभी कुछ खतरे में नहीं है। भी सब नाराज होंगे। शक्ति को फोन करते। शक्ति प्लीज फोन उठा। शक्ति रिमझिम तो बासी खबर है। ताजा खबर तो यह है कि शक्ति शर्मा मेरी बीवी बनने वाली है। कब फेरों पे आएगी, फिर से सेज सजेगी। जीजू अब वेट नहीं होता। अरे आराम से देखो, पहले भी तुम्हें पैकेज डील मिल रही थी और अब भी मिल रही है। मतलब पहली शक्ति फ्री में मिल रही थी और अब रिमझिम। देखो हमारी बात में ध्यान से सुनो, इसको भी साइड में रखे रहना। अगर ये शक्ति इधर उधर हो गई ना तो रिमझिम से गुजारा कर लेना। अभी आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ स्वैप कर लेंगे। अब आधी को पूरी और पूरी को आधी भी बना लूंगा। यहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। शक्ति और कीर्तन दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। को सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं तेरी मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी। सबको फोन लगा के देख लिया, कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या करे? हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारी मदद कीजिए। जैसे फोन को अपडेट ना करे तो फोन का फंक्शनिंग खराब हो जाता है ना, तो मैं मैडम को अपडेट कर देता हूँ, वरना वो हमारा फंक्शनिंग खराब कर देगी। पता नहीं ये शिव फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। मुबारक हो मैडम, सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। शक्ति और सासू माँ हमारे मुट्ठी में है। रिमझिम तो भाग गई और घर वाली बनेगी बाहर वाली, और साली बनने वाली है घर वाली। आपने जो भविष्यवाणी की थी वो ही हो रहा है मैडम। काम से पहले मनाई गई खुशी अक्सर गम का कारण होते हैं।
और एक बात मत भूलना कि शिव अभी तक गायब है। पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा ना, धमाके के साथ आएगा। पापा? डॉक्टर शिव हमारी मदद कर सकते हैं। अभी उन्हें फोन करते हैं। रंजन आपके पापा हैं? बचाइए, बचाइए, प्लीज हेल्प। देखो देखो, ये आदमी हमें परेशान कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। मैम ये आप क्या हुआ मैडम? इसे जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के रखा था और हमारे बच्चे का भी। डॉक्टर शिव फोन उठाइए। नहीं नहीं, ये गलत सोच रही है। मैं तो सिर्फ इनसे बात कर रहा था और कुछ भी नहीं। देखिए, इसे जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ा था और हमारे बच्चे का भी। प्लीज प्लीज बचाइए हमें, प्लीज। क्यों यहाँ की हमारी बहू बेटियों को छेड़ते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? दिखने में तो बड़े शरीफ घर के लगते हो। पकड़ लो इसको। अरे मैं शरीफ घर का ही हूँ। देखिए, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरी बात। अरे फोन क्या देख रहे हो? इधर बात करो ना। क्या है? बात से नहीं, लात से बात होगी। औरतों को छेड़ने वालों में छोड़ते नहीं हम लोग। अरे आप मेरी बात शांति से सुनिए। अरे क्या सुने तेरी बात? तू पीएम है या कहीं का सीएम है? कौन है तू? नाम बता तेरा। मेरा नाम शिव है, डॉक्टर शिव कश्यप। ओह, तो तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर है ये? ऐसी करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे देखो डॉक्टर है ये, मारो इसको, मारो इसको। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुकिए प्लीज। आप डॉक्टर शिव हैं? हाँ। जीआर के फार्मा कंपनी के मालिक और जीआर के हॉस्पिटल के एमडी, वही शिव? जी हाँ। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली इन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया तो मुझे गलतफहमी हो गई। आप प्लीज जाइए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे क्या बकवास है ये? मैं अपनी दुकान छोड़ के आया हूँ। अपने काम पे चलो। चलो चलो सब अपना अपना काम करो, चलो। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? हमारे पति आपके यहाँ ही तो काम करते हैं। इसका मतलब आप मानती हैं कि रंजन आपके पति है? आपको पता है आपके बेटा आइसक्रीम खाओगे, है ना? चल आगे। सोमनाथ जी, मेरे रिमझिम भाग गई। जिंदगी में पहली बार मेरी डफोड़ को सही अक्कल दी तुमने। ये कहो तो कह दो, अगर दुल्हन नहीं तो शादी नहीं। इन शॉर्ट, नो दुल्हन नो शादी, बात फिनिश। चाची जी, खबर ना हो तो कह दो, वो रंजन और इसके जीजा जी अब भी बाहर है। ये सुखतोड़ी, उन्होंने तो कहा था कि अगर इस घर से डोली नहीं उठी तो बहुत सारी अर्थियां उठेंगी। और खबर ना तो कह दो, हमारे पास तो फोन भी नहीं है कि हम किसी को मदद के लिए बुला सके। इधर ये तो खड़े हैं राव के तो, और यहाँ से बाहर चले गए तो उनके कुंडे खड़े हैं। फंस गए सुखतोड़ी, हम तो पूरे फंसे। अब क्या करेंगे? सब फिनिश हो गया, कोई रास्ता नहीं हमारे पास सकते। चाची जी, हमारे पास अब भी एक उम्मीद है, डॉक्टर शिव। इसे एक आइसक्रीम देना। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आपको पता है आपका पति रंजन मेरी फार्मा कंपनी में काम करता था और उसे निकाला गया था। क्या?
कब और क्यों? लगता है वो अपने पति के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है। पता है उसने क्या क्या किया है, वो क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, और इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। अब क्या करे सतुड़ी? तेरे चाचा जी, धर्म, रिमझिम, तुम चारों में से किसी को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। चाची जी, हम आपको कह रहे हैं ना, किसी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर शिव पर विश्वास रखिए, वो जैसे ही आएंगे ना, वो सब ठीक कर देंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर हे सोमनाथ जी, बस ऐसा ही हो। सतुड़ी, तब तक हम क्या करेंगे? इतनी देर हिम्मत रखी है ना, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखते हैं, सब ठीक होगा। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? क्या कर यहाँ से यहाँ डोली नहीं उठी ने तो अर्थियां उठेंगे, सब फिनिश हो जाएगा, सकते सब बर्बाद हो जाएगा। एक तरीका है। क्या? दुल्हन तो घूंघट में होती है ना, घूंघट की आड़ में मंडप में कौन बैठा है किसको क्या पता। मतलब ये कि घूंघट ओढ़ के दुल्हन के जोड़े में हम बाहर जाएंगे, शादी के मंडप में हम बैठेंगे। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपको बहुत दुख हो रहा होगा। मैं समझ सकता हूं कि जब आप किसी से प्यार करते हो और जब पता चलता है कि सब कुछ झूठ था, वो इंसान ही गलत था, वो रिश्ते गलत थे, तो क्या महसूस होता है। लेकिन आज अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो किसी और के साथ भी वही अन्याय होगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। किसी और की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मेरे साथ चलो। ये इसकी गई चीख है? पागल जैसी बातें मैं कर रही थी, अब तू पागल जैसी बातें कर रही है। चाची जी, रंजन जैसे टेढ़े लोगों के लिए ना टेढ़े रास्ते ही अपनाने पड़ते हैं। मैंने तुझे थोड़ी सयानी क्या बोल दिया? ये मत समझ कि तू अपनी मनमानी कर सकती है। खबर न तो कह दूं, अभी तक ना जिंदगी का अनुभव मुझे ही ज्यादा है तुझसे, समझी ना? अरे मेरे दुल्हन बाहर आ रही है या इधर मैं खून की नदियां बहा दूं? चाची जी, अगर आज हमने रिस्क नहीं लिया ना तो हमारा पूरा परिवार रिस्क में आ जाएगा। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। मैं तुझे रिस्क लेने नहीं दे सकती। चाची जी, बस डॉक्टर शिव के आने तक हमें सिचुएशन को हैंडल करना है। एक बार वो आ जाए फिर वो सब ठीक कर देंगे। ये सब थोड़ी खबर न तो कह दूं, तू इतना बड़ा रिस्क ले रही है, ये तो अपनी जान को दांव पे लगा रही है। तुझे इतना भरोसा है डॉक्टर सिंह पे कि वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? खुद से भी ज्यादा। ये धरती आकाश अधूरा टूटे दिल के तार। प्यार करती है उससे? प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन शिव शक्ति का मिल